हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स वाला पे। और जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम लोग बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मादा जनन तंत्र, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा प्राथमिक जनन अंग और बाकी का हिस्सा द्वितीय जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में वो चीजें आती हैं जो हाँ गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मादा में अंडाशय। और द्वितीय जनन अंग में बाकी के सभी बचे हिस्से आ जाते हैं, जैसे कि अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि हो गया और ग्रीवा हो गया। ये सारी चीजें द्वितीय जनन अंग यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गया? ओवरी हो गया। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गए? हमारे बाकी के बचे फैक्टर्स, जैसे फलोपियन ट्यूब हो गया यानी ओविडक्ट, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया। ठीक है, अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं हमारे पास मादा जनन तंत्र के कौन कौन से हिस्से होते हैं। सबसे पहले मादा जनन तंत्र में हमारे पास एक पैर आता है अंडाशय का। तो अंडाशय किस प्रकार मौजूद है? यहाँ पर एक अंडाशय मौजूद है और दूसरा हमारे पास इस तरफ गर्भाशय के दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा अंडाशय मौजूद है। अब अंडाशय के ऊपर देखो बेटा, अंगुली नुमा आकार दिख रहा है ना? ये जो अंगुली नुमा आकार दोनों तरफ दिख रहा है, इसी को बोलते हैं झिल्लरी यानी फिम्बरे। तो नेक्स्ट हिस्सा कौन सा आएगा बच्चे हमारे पास? नेक्स्ट हिस्सा आता है हमारे पास झिल्लरी यानी फिम्बरे। ये वाला हिस्सा हो गया झिल्लरी यानी हमारा फिम्बरे, अंगुली नुमा हिस्सा। अब वो जो अंगुली नुमा हिस्सा है, उसके ऊपर, उसके ठीक ऊपर ये देखो बेटा, कीप के आकार का स्ट्रक्चर है ना? किसके आकार का? कीप के आकार का स्ट्रक्चर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं किपिका यानी इनफंडिबलम। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बच्चे? ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा कपिका यानी इनफंडिबलम। इनफंडिबलम के जब अपन ऊपर की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक चौड़ा हिस्सा आता है, वाइडर एरिया आता है। इस चौड़े हिस्से को नाम देते हैं एम्पुला यानी तुम्बिका। इस हिस्से का नाम आ जाएगा बच्चे हमारे पास तुम्बिका। अब तुम्बिका से आगे चलते हैं। तुम्बिका के आगे वाला ये एक नैरो रीजन, ये एक पतला संकर रास्ता, ये जो होता है बेटा, ये कहलाता है ईस्थमस। इस हिस्से का नाम क्या बचेगा बेटा? इस हिस्से का नाम बचता है ईस्थमस। ओके, ये वाला पॉइंट आ गया, इधर आ गया एम्प्यूला। एम्प्यूला से थोड़ा आगे जाएंगे, आगे वाला हिस्सा बन जाता है ईस्थमस। अब जो हमारा एम्प्यूला होता है यानी तुम्बिका वाला हिस्सा होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। अब ये जो तीनों है बेटा, कुपिका हो गया, तुम्बिका हो गया, इस्थमस हो गया, इधर देखो इनफंडिबुलम हो गया, एम्प्यूला हो गया, इस्थमस हो गया। इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हिंदी में अंडवाहिनी, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां से लेकर के यहां तक, इस हिस्से को बोलते हैं बच्चे हम अंडवाहिनी। क्या नाम रहा? अंडवाहिनी, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में नाम दे देंगे फलोपियन ट्यूब। दिस कंप्लीट रीजन हेयर इज फलोपियन ट्यूब। अब बीच का हिस्सा बच गया, उस बीच के हिस्से का नाम क्या है? ये देखो बेटा, ये देखो बीच का हिस्सा, ये वाला जो बीच का हिस्सा होता है, इसी को नाम देते हैं गर्भाशय यानी यूटेरस। क्या नाम रहेगा? गर्भाशय यानी यूटेरस। अब देखो बेटा, गर्भाशय यानी यूटेरस के दो हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाले हिस्से को नाम देते हैं बेटा फंडक पार्ट। क्या नाम देते हैं इसको? इसको नाम देते हैं फंडस। कौन सा हिस्सा? फंडस हिस्सा बोलते हैं इस वाले हिस्से को। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय की बॉडी वाला हिस्सा। ठीक है, हिस्सा तो पूरा यहां से लेकर के यहां तक सारा गर्भाशय ही है, सारा यूटेरस ही है। यूटेरस के भी दो पार्ट होते हैं, उसके सिरे को बोलते हैं फंडस और निचले हिस्से को बोल देते हैं बॉडी। क्या बोल देते हैं? बॉडी बोल देते हैं। ठीक है, यानी गर्भाशय की बॉडी, यूटेरस की बॉडी। अब गर्भाशय के निचले हिस्से की तरफ जब हम लोग जाएंगे, तो ये एक पतला रास्ता आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भाशय की ग्रीवा नाम देते हैं बेटा। गर्भाशय की ग्रीवा या फिर सर्विक्स, ठीक है, या सर्वाइकल कैनाल या फिर सर्विक्स नाम देते हैं। और जो आखिरी वाला हिस्सा होता है, आखिरी वाले हिस्से को नाम देते हैं यूनी या फिर वजाइना।
आखिरी वाले हिस्से का नाम आ गया योनि या फिर वजाइना। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं बेटा, हमारे मादा जनन तंत्र में आती हैं। अब देखो बेटा, अब हमारा जो गर्भाशय होता है ना, उसकी दीवार बनी होती है 3 स्तरों से, 3 परतों से। अब वो कौन कौन सी 3 परत हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा गर्भाशय की दीवार को लेते हैं। गर्भाशय की सबसे बाहरी दीवार, ये कौन सी है, गर्भाशय की सबसे बाहरी दीवार। जो सबसे बाहरी दीवार होती है बेटा, उसका नाम होता है परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम। सबसे बाहर वाली दीवार का नाम है परिगर्भाशय, बोले तो पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, उसके अंदर आती है बीच वाली दीवार। जो बीच वाली दीवार होती है, वॉल होती है हमारे यूटरस की, गर्भाशय की। बीच वाली दीवार बच्चे बनी होती है किससे, स्मूथ मसल से, पेशियों से। इसीलिए बीच वाली दीवार जो होती है बच्चे, बीच वाली दीवार का नाम हम लोग बोलते हैं पेशी स्तर, मध्य पेशी स्तर भी नाम देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ जाएगा मिडल मस्कुलर लेयर, मध्य पेशी स्तर। इंग्लिश में बोले तो मिडल मस्कुलर लेयर। और सबसे अंदरूनी वाली परत होती है, अंदरूनी वाली परत का नाम होता है एंडोमेट्रियम। क्या नाम देंगे बेटा, एंडोमेट्रियम नाम देंगे। एंडोमेट्रियम यानी अंतःस्तर। ठीक है, सबसे अंदरूनी परत का नाम क्या पड़ जाएगा, अंदरूनी परत का नाम पड़ जाएगा अंतःस्तर, या फिर इसको हम लोग नाम देंगे एंडोमेट्रियम। अंतःस्तर बोले तो, या फिर बोलेंगे एंडोमेट्रियम। तो हमारे पास गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो स्मूथ मसल से बनी होती है, पेशी से बनी होती है, उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम यानी मध्यस्तर। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इंटरनल लेयर, अंतःस्तर, उसका नाम रहता है एंडोमेट्रियम। अब देखो बेटा, आपके अतर्व चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो परत टूट के गिरती है वो कौन सी होती है, सबसे अंदरूनी वाली परत होती है, जिसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम यानी अंतःस्तर। और जब प्रसव होता है, पार्चुरेशन होता है, उस दौरान संकुचन जिस परत में होता है वो होती है मध्य परत, जिसका नाम है मायोमेट्रियम, जो मध्य पेशी स्तर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो यहां पे था बेटा हमारे पास क्या, मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।